राहुल और प्रिया मुंबई की भागदौड़ वाली जिंदगी से थक चुके थे। राहुल एक लेखक था जो अपनी अगली किताब के लिए शांत जगह ढूंढ रहा था और प्रिया एक ग्राफिक डिजाइनर जो घर से काम करती थी। एक दिन उन्हें महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली का विज्ञापन मिला। हवेली बहुत सस्ती थी क्योंकि सालों से खाली पड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि वहां कुछ अजीब है, लेकिन राहुल और प्रिया को लगा कि ये सिर्फ अंधविश्वास है। वे खुशी खुशी हवेली में शिफ्ट हो गए। हवेली बाहर से खूबसूरत लगती थी, ऊंची दीवारें, पुराने नक्काशीदार दरवाजे और एक बड़ा सा आंगन। लेकिन अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। पहले दिन सब ठीक रहा, वे सामान लगाने लगे। शाम को राहुल को अटारी में जाना पड़ा, जहां पुराना सामान रखा था। वहां धूल भरी अलमारियां, टूटे फर्नीचर और एक पुराना संदूक था। संदूक पर ताला लगा था, लेकिन जंग लगा होने से आसानी से खुल गया। अंदर एक पुरानी किताब थी, काले चमड़े से बंधी, पन्ने पीले और फटे हुए। किताब के कवर पर अजीब निशान थे, जैसे कोई प्राचीन भाषा में लिखा हो। किताब के साथ एक छोटा सा लॉकेट था, जिसमें एक काला पत्थर जड़ा था। राहुल ने किताब खोली। पहला पन्ना हाथ से लिखा था, इस किताब को मत छुओ, ये काल छाया को जगाती है। राहुल हंस पड़ा, उसे लगा ये कोई पुरानी कहानी है। वह किताब और लॉकेट नीचे ले आया और प्रिया को दिखाया। प्रिया ने लॉकेट पहन लिया, बोली, कितना सुंदर है। उस रात से अजीब चीजें शुरू हो गईं। पहले तो हल्की हल्की आवाजें, जैसे कोई सीढ़ियां चढ़ रहा हो। फिर लाइटें खुद ब खुद झपकने लगी। राहुल को लगा बिजली की समस्या है, लेकिन अगली सुबह वे उठे तो देखा कि उनके बेडरूम की दीवार पर खून से लिखा था, वापस आ गई हूं। प्रिया डर गई, लेकिन राहुल ने कहा कि शायद कोई मजाक है। शाम को वे गांव के बाजार गए। वहां एक बूढ़ा आदमी मिला जो हवेली के बारे में पूछने पर चुप हो गया, लेकिन जबरदस्ती करने पर बोला, वो किताब मत छेड़ना, वो काल छाया की है, एक प्राचीन छाया जो हर 50 साल में जागती है। वो आत्माओं को बुलाती है और घर में मौत लाती है। राहुल को विश्वास नहीं हुआ। रात को वो किताब पढ़ने लगा। किताब में एक कहानी थी। 100 साल पहले हवेली में एक औरत रहती थी जिसका नाम सरिता था। उसके पति की मौत हो गई थी और दुख में उसने काले जादू का सहारा लिया। उसने काल छाया नाम की एक छाया को बुलाया जो मृतकों की आत्माओं को नियंत्रित करती थी। लेकिन छाया ने उल्टा सरिता को मार डाला और हवेली में कैद हो गई। किताब में लिखा था कि छाया तब जागती है जब कोई किताब पढ़ता है और लॉकेट पहनता है, खासकर जब चंद्रमा की अमावस्या, पूर्णिमा और एक खास नक्षत्र एक साथ आते हैं। और वो समय बस कुछ दिनों में आने वाला था। अगली रात घर में चीखें गूंजने लगी। प्रिया को लगा कोई औरत रो रही है। वे नीचे गए तो देखा कि आंगन में एक काली छाया खड़ी है, लंबी, बिना चेहरे वाली। छाया ने प्रिया की तरफ हाथ बढ़ाया और प्रिया का लॉकेट चमकने लगा। प्रिया चीखी और बेहोश हो गई। राहुल ने उसे उठाया और कमरे में ले गया। सुबह प्रिया की आंखें बदल गई थीं, सफेद, बिना पुतलियों वाली। वह अजीब बातें करने लगी, जैसे सरिता की आवाज में, मैं वापस आ गई हूं, तुमने मुझे जगाया। राहुल घबरा गया। वह गांव के पंडित को बुलाया। पंडित जी आए, किताब देखी और बोले, ये बहुत खतरनाक है। काल छाया हर 50 साल में 3 रातों में जागती है, अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति की अमावस्या। आज पहली रात है, हमें पूजा करनी होगी। पंडित ने पूजा की तैयारी की। काले मुर्गे, खोपड़ियां और कुछ मंत्र। पूजा शुरू हुई। घर हिलने लगा, लाइटें फूटने लगीं। छाया प्रकट हुई, 8 फुट लंबी, काली, और उसके आसपास मृतकों की आत्माएं घूम रही थीं। मुर्गे खुद ब खुद मर गए और खोपड़ियां हंसने लगीं। प्रिया ने छाया की आवाज में कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते। उसने पंडित पर हमला किया। पंडित भागे, लेकिन बाहर गिरकर मर गए। राहुल ने किताब जलाने की कोशिश की, लेकिन किताब नहीं जली।
लॉकेट प्रिया के गले से निकलकर राहुल के हाथ में आ गया। अब छाया राहुल को घेरने लगी। अगली 2 रातें और भयानक थीं। प्रिया के माता पिता जो मुंबई से आ रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट में मर गए। गांव वाले हवेली के पास नहीं आते थे। राहुल को सपनों में सरिता दिखती, खून से लथपथ, कहती मुझे मुक्त करो। आखिरी रात छाया पूरी ताकत में आई। घर की दीवारें फटने लगी, फर्श से खून बहने लगा। प्रिया पूरी तरह से पोजेस्ड हो गई थी। उसने राहुल पर चाकू से हमला किया। राहुल ने किसी तरह लॉकेट तोड़ा, लेकिन छाया और मजबूत हो गई। सुबह गांव वालों ने हवेली में जाकर देखा, राहुल और प्रिया बेसमेंट में मरे पड़े थे। दीवारों पर खून से लिखा था, काल छाया। पुलिस आई, लेकिन किताब और लॉकेट गायब थे। सिर्फ राहुल की डायरी मिली जिसमें सब लिखा था, लेकिन कोई विश्वास नहीं करता। हवेली फिर खाली हो गई, इंतजार में अगले 50 सालों का। क्या तुम ऐसी पुरानी चीजें छेड़ोगे? सोच लो।